हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो चला लो। 21 के आप बच्चे हैं, चाहे आप 2022 में देने वाले हैं चाहे आप 2023 में देने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है और मिलता भी रहा है। तो आज बच्चों एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने खुलने वाला है। इस चैनल पे हम एक बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर को लेके आ रहे हैं, जिनको आप अभी देख भी पा रहे हैं। उनके बारे में जो भी बोला जाए कम है। सर कोटा में पढ़ाते हैं। अभी वो आपके बारे में, अपने बारे में और भी आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें। बट यहां से बच्चों आपको एक और फिजिक्स में बहुत ही जबरदस्त टीचर मिलने वाले हैं। इनको फॉलो करके आप, इनके साथ पढ़ के आप बहुत अच्छा अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं फिजिक्स में। तो आज सर से जानेंगे कि फिजिक्स में आपको और इम्प्रूवमेंट देने के लिए, आपकी और अच्छी प्रिपरेशन करवाने के लिए सर अभी क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या प्लान्स हैं उनके। और एक बार पहले मिलते हैं राजीव सर से। तो इनका पूरा नाम राजीव कुमार सोनी सर है, आप इनको आर के सर बुला सकते हैं प्यार से। तो चलिए राजीव सर, कैसे हैं आप आज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं एकदम बढ़िया सर, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे भी काफी अच्छे होंगे और उनकी स्टडी भी काफी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जो सारे स्टूडेंट्स 2021 में अपियर होने वाले हैं उनके लिए तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप अपने स्टडी के लिए काफी अच्छे तरीके से फोकस्ड होंगे और आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो अनअकैडमी जैसा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सभी इकोनॉमिकल स्टूडेंट्स से लेकर के सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। तो फिर उसी के साथ अपन जुड़ रहे हैं बच्चे। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राजीव कुमार सोनी हुआ। मैं एक्स सीनियर फिजिक्स फैकल्टी कैरियर पॉइंट कोटा में रहा हूं बच्चे। और अभी लास्ट ईयर मैंने काफ़ी अच्छे रैंक भी प्रोड्यूस किए हैं। 99.99 परसेंटाइल भी हमारे बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं जेई मेंस में, और नीट में भी अपन बात करें तो काफ़ी अच्छे रैंक रहे हैं बच्चों के। तो अभी अपन अन अकेडमी को पढ़ाएंगे और वहाँ पे आप लोगों के साथ मिल करके और आपके प्यार के साथ पढ़ करके और काफ़ी अच्छे तरीके से अपन इम्प्रूव करेंगे। और आपका एक डॉक्टर बनने का जो सपना है उसे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, गौरव सर का आपका साथ रहेगा और रेस्ट ऑफ ऑल फैकल्टीज का यदि साथ रहे तो फिर आप काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे आप इम्प्रूव करके बढ़िया कर सकते हैं। सो ये हमारा ये रहेगा बच्चे कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते रहेंगे। सो गौरव सर, आई बिल्कुल थिंक सर। ये तो 2021 की बात है। हाँ हाँ। तो अभी 2021 वाले बच्चों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए आई थिंक। और आपका काफ़ी बढ़िया भी चल भी रहा है अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे। तो अपन नीट मेंटर्स चैनल पे भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स लेकर के अभी आने आएंगे अपन लोग, जिससे कि 2021 के स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर बूस्ट मिले। अभी यस, गौरव सर का जो भी आपका लेक्चर चल रहा है उससे तो आपको एक प्रॉपर बूस्ट मिल ही रहा है, प्लस साथ ही साथ एक पॉलिशिंग मिल जाएगा बच्चे। यदि आप वहां पे भी आप देखिए तो एक प्रॉपर तरीके का आपको गाइडेंस मिलता रहेगा और मिलता रहा है, और आगे भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आपको अच्छा मिलता रहेगा। क्या सही अमेजिंग। बोल रहा हूँ गौरव सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर हमारा तो यही सपना होता है कि बच्चों को एक बढ़िया सी टीम मिल जाए, अच्छे टीचर्स मिल जाएं और सब मिलके इनका खूब बेनिफिट करवाएं। और वो होता है ना बेटा कि ज्ञान तो बट रहा है, जितना बटोरना है बटोरते जाओ। तो सर भी अब आपको 21 की भी तैयारी करवाएंगे और हम आपको 22 और 23 का भी यहाँ पे बैचेस लॉन्च होंगे। बट फिलहाल आप लोग पहले 2021 पे पूरा फोकस करो बच्चों, बिकॉज आपका एग्जाम है। और सर ने जैसे कि बताया वो नया बैच वहां पे लॉन्च करेंगे शॉर्ट टर्म, जो कि आपका रिजल्ट बेस्ड होगा। फाइनल में जैसी तैयारी होती है लास्ट के कुछ दिनों में, तो उसी तरीके से होगी बेटा। आप डेफिनेटली ज्वाइन करो और पढ़ो। और सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं, अब यस तीन सर। सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए बायो को एक मान लेते हैं, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को। तो ऐसा देखा गया है कि जनरली बच्चे थोड़ा सा फिजिक्स में ही डरते हैं। बाकी बायो बिल्कुल। केमिस्ट्री उनको थोड़ा है ना, थियोरेटिकल होता है तो आसान लगता है। तो मैं तो जब भी इनको यस। पढ़ाता हूँ मैं बस यही कहता रहता हूँ कि भाई आसान तो एक्चुअली फिजिक्स है। तुम्हारा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। आपका क्या मानना है सर इसमें, और कैसे इन बच्चों को फिजिक्स आसान करी जा सकती है, क्या गाइडेंस देंगे आप यस इनको। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। जैसा कि आपका ये स्लोगन भी मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि फिल विथ गौरव सर। यस। फिजिक्स में फिल बड़ा जरूरी होता है। जब तक फिजिक्स में फिल नहीं आएगा बच्चे तो मजा नहीं आएगा। मैं हम्म। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। अपने करियर में मैंने ये देखा है कि यदि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, यस बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन करा सकता है, लेकिन यदि आपको रैंक की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि यदि आपका फिजिक्स बढ़िया नहीं होगा तो आप बहुत अच्छा रैंक नहीं ला सकते हैं।
तो आपको एक प्रॉपर रैंक के लिए जरूर बच्चे आपको फिजिक्स काफी अच्छा करना होगा। और जब तक फिजिक्स बढ़िया नहीं होगा आप बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छा आप मार्क्स उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात वैसे ही हो जाएगा जैसे कि ऐसा तो हो नहीं सकता है ना बेटा कि 45 फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और टोटल आप 90 बायो के क्वेश्चन कर दिए और 45 केमिस्ट्री के कर दिए और आपने 20 क्वेश्चन ही फिजिक्स का किया, तो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन फिजिक्स के वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज फिजिक्स में ही रहेंगे। तो आपको उसका भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि इच मार्क्स काउंट, इस बात को आपको समझना पड़ेगा बच्चे। एक एक मार्क्स आपका एक एक हजार रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो इस चीज को अब आपको समझना होगा। और जहां तक फिजिक्स की बात है, जैसा कभी सर बोल ही रहे थे और सर का ये स्लोगन मैं बार बार बोलता हूं कि फिल विथ फिजिक्स। जब तक आपको फिजिक्स में देखिए अंडरस्टैंडिंग और फील दोनों एकदम अलग अलग चीज है। जब तक आपको फिजिक्स में फील नहीं आएगा तब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक चीजों को ये है कि मैं रट्टा लगा लिया कि किसी फॉर्मूला को मैं रट्टा लगा लिया और फॉर्मूला को रट्टा लगा करके उसी का मैं यूज कर रहा हूं, नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे कि अपन बात करें v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यू की बात करें तो यू 90% स्टूडेंट्स यही हमेशा बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बट इनफैक्ट यदि आप अच्छे से डेप्थ में जाइए तो आपको पता चलेगा इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी। तो ये चीजें जब आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा तब जाकर के आपको ये चीज फील आता है कि यस, मतलब कहां पे हम चूक रहे हैं, क्या चीज हमें जरूरत है। और ये उसी जगह से आपको मिल सकता है जो प्रॉपर तरीके से इस चीज को कंटिन्यूअस लास्ट ईयर से गाइड करते आ रहे हैं चीजों को, और जो प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, जैसे गौरव सर आपको भी करते आ रहे हैं, और मैं भी आपको ये सुनहरा मौका हम लोग भी देंगे और वहां पे भी अपन अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो अमेजिंग यस सी टीम आपको मिलने वाली है बेटा, और यहाँ पे सब मिलके आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अपनी तैयारी के लिए पूरा जुट जाइए एकदम। और जैसा सर ने बताया, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सिर्फ फॉर्मूला याद होने से काम नहीं चलता। फॉर्मूला कब लगेगा, कहाँ पे लगेगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि सर ने बताया। तो सर अभी जो आप 2021 का बैच लॉन्च करेंगे इनके साथ, तो उसमें किस यस तरीके से फ्लो होगा, मतलब थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, थोड़ा सर बच्चों को एक बार गाइड कर दीजिए, उनको थोड़ा सा आइडिया लग एग्जैक्टली। जाएगा। यस सर, अभी अपन देखें सर तो नियर अबाउट अपने पास ऑन एन एवरेज 45 डेज के आसपास में बच रहे हैं। हम्म। और यदि अपन फिजिक्स में देखें तो छोटे और बड़े चैप्टर की बात अपन करें तो नियर अबाउट छोटे छोटे चैप्टर को भी यदि अपन काउंट कर लें तो नियर अबाउट 42 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो हम्म। अपने पास इसका मतलब अभी सफिशिएंट टाइम है। मतलब कि हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब यदि जिसमें 42 चैप्टर में बोल रहा हूँ इसमें अपन बेसिक मैथमेटिक्स को भी ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो यदि इन सब चीजों को यदि प्रॉपर तरीके से लें तो एक तो अपन वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपको एवरीडे बच्चे एक दिन में मैं आपका एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। और ये आपका ऐसा होगा बच्चे जिसमें आपको क्वेश्चन अलोंग विद, मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे चुनिंदे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि सर भी सारे क्वेश्चंस जो भी लेकर के आते हैं काफी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। और बच्चे मैं बताऊं आपको कि एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं लेकर के आऊं, कैसा क्वेश्चन लेकर के आऊं, जिससे कि मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो हम्म। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चे। बिल्कुल यस बिल्कुल। तो बच्चों बिल्कुल एक्साइटेड रहो, और है ना अपनी तैयारी ढंग से करते रहो। आगे का प्लान भी सर हम लोग बहुत जल्दी इनको बताएंगे, 2022 और 23 यस का। तो जो बच्चे यहाँ पे यस हमें देख रहे हैं और जो 2022 या 23 की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए भी पिटारा खुलने वाला है ना, उसके लिए वेट करिए। फिलहाल बस इतना जान के चलिए कि इस चैनल पे पूरा होगा, 22 23 भी होगा। बट फिलहाल क्योंकि 2021 के बच्चों पे हमारा फोकस करना बनता भी है, क्योंकि अभी लास्ट के महीने है बेटा, है ना, तो उनका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो सर लास्ट का ये जो टाइम है, इसमें कई बच्चे ना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, नर्व्स है ना बहुत वैसी सी हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल। जितने रैंक आने वाले थे, मतलब मैंने तो खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन बच्चों के मतलब 600 650 तक भी आ रहे थे, वो ये एंजाइटी में आके फिर अपना मार्क्स खराब कर लेते हैं। और आजकल सर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है बच्चों, तुम्हें भी पता है, मतलब 650 से नीचे है ना, थोड़ा सा सोचना मुश्किल वाली बात है। तो क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? मतलब चलिए पढ़ाई का तो हम इनको बता देते हैं कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। थोड़ा सर आप इनको गाइड करो कि क्या क्या होना चाहिए सही हाँ तरीका। यस सर, सबसे पहले तो मैं यदि स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन की बात करूं सर तो इसमें अभी नीट के प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं उनमें तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। हम्म। एक कैटेगरी का स्टूडेंट होगा जिसमें कि मैं ये बोलूं कि उसको ईच एंड एवरी कंसेप्ट आता है, उसको केवल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, केवल और केवल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है।
तो बच्चे आपके लिए सबसे बेहतर सजेशन है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर 2 साल आप काफी अच्छे से स्टडी करते आए हैं, तो आपका बेटा क्या है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी के ऊपर, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। एनटीए अभ्यास का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया यदि मैं बात बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उठा करके यदि आप कर लीजिए तो आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओनली 5 ईयर के क्वेश्चन यदि आप उठा के कर लेते हैं तो आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये क्लास 1 के स्टूडेंट हो गए। अब क्लास 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब कि पेरेंटल प्रेशर में या इस तरीके की चीजों में आकर के और नीट के प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए थे, और अब शुरू से वो ये बोलते आ रहे थे पापा जी से कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा पापा जी माता जी। अब समस्या ये है कि उनका हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है। समस्या ये है कि हाथ पांव फूलना शुरू हुआ है। वजह क्या है? क्योंकि उनका पूरा प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ। तो वैसे स्टूडेंट्स को अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि थ्योरी आपके सपने में नहीं आएगा। थ्योरी आपके सपने में नहीं आएगा, आपको सबसे पहले थ्योरी क्लियर करना पड़ेगा। थ्योरी क्लियर कीजिए, उसके बाद आप थ्योरी क्लियर करने के बाद आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आपके लिए ये सजेशन होगा क्लास बी स्टूडेंट्स के लिए कि आप तो सबसे पहले आप क्लास नोट्स को गो थ्रू कीजिए, या जो हम लोग यहाँ पे वन शॉट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, या गौरव सर का जो वन शॉट सीरीज चल रहा है उसको आप जरूर देखिए, और देख करके आप उसे बच्चे लाभान्वित हो, और वहां से पहले कॉन्सेप्ट आप अपना इंप्रूव कीजिए। पहली चीज आप अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव कीजिए। कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के बाद तब उस कॉन्सेप्ट को आप एप्लीकेशन में लेकर के आइए, तब आपका इंप्रूव होगा। और तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट की मैं बात करूं, वो मस्त हैं, उनको कोई दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बस मस्ती में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर उन बच्चों को अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, उन बच्चे के इवन पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बस मस्त हैं, और उनको बस ये है कि भगवान भरोसे भी यदि BHMS या BAMS भी मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन जितने बच्चे जिनका हाथ पांव फूल रहा है, मतलब कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, और इस कॉन्शियसनेस को आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की जरूरत है। और ये प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे, और एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको मैं भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वही दे सकता है जो कंटिन्यूअस लास्ट ईयर से कई सालों से इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस आप लीजिए और उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए बेटा। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, बेटा आप लास्ट टाइम पे और कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि आप मस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला वगैरह याद किया कीजिए, फॉर्मूला वगैरह कर लीजिए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, मतलब थोड़ा कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? ये बात सही है? क्या सच में इसी टाइप के बच्चे हैं अभी? बिल्कुल सर, हैं ऐसे बच्चे, बिल्कुल हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, हमारे चैनल पे सिंसियर बच्चों की बिल्कुल कमी नहीं है, और हम सिंसियर बच्चों पे ही फोकस करना चाहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल और मेरा ये मानना है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं सिंसियर होता भी है। हो सकता है उसके लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ ऐसा चल रहा हो, तो उन बच्चों के लिए छोटा सा मैसेज है कि यार एक बार सोचो आपने क्यों तैयारी शुरू करी थी, क्योंकि आप आए हो अगर चैनल पे तो आप तैयारी तो कर रहे थे। तो एक बार जरा देखो कि वो रीजन क्या था, क्यों इस तैयारी स्टार्ट करी थी, आज क्यों जोश कम हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि लाइफ में अगर आपके साथ अभी ये हो रहा है ना बेटा, तो आगे जाके भी जो भी चीज आप करोगे फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, कि आपने शुरू किया फिर बीच में जाके ठंडे पड़ गए, फिर ऐसे ही चल रहा है। तो लाइफ में हर चीज को सीरियसली लो, शुरू करो तो करो ढंग से। तो अगर अभी भी आपके पास, देखो अभी भी टाइम तो है, अभी भी अगर आप थोड़ा बिल्कुल ढूंढोगे ना, आत्ममंथन करोगे ना कुछ ना कुछ अच्छा सा रीजन तो निकल के आएगा। और मैं हमेशा इनको कहता हूँ सर कि व्हेन द व्हाई इज स्ट्रॉन्गर, हाउ बिकम्स इजियर। तो अगर तुम्हारा वाई बहुत स्ट्रांग होगा ना कि क्यों करना है, तो कैसे करना है वो सब निकल आते हैं रास्ते। और नीट ऐसा अपने एग्जाम है आप हो कि अगर जाएगा। आप लग के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो फिर भी आपकी है ना उम्मीद बन जाती है इस एग्जाम में। कोई बहुत डिफिकल्ट और करेक्ट। बहुत जे एडवांस टाइप के सवाल तो आते नहीं बेटा। सिलेबस कवरेज अच्छा करो, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो, एक्यूरेसी अच्छी करो। हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगेगा, बट लास्ट के टाइम पे मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपना बेस्ट देना चाहिए। एक और चीज कि आप लाइफ में जो भी करते हो बेटा, वो कभी भी बर्बाद नहीं होता। हर चीज से जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं कहीं ना कहीं आगे जाके काम आता ही है। तो जिस भी सिचुएशन में हो आज की डेट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक बार ढंग से प्रिपरेशन करना तो बनता है, कहीं ना कहीं काम आएगा। सिलेक्शन देखो होता सभी का तो नहीं होता, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सभी का सिलेक्शन होगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका होगा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा ना, तो आपका फेलियर नहीं है, आपने बहुत कुछ सीखा। आगे जाके कहीं ना कुछ तो काम आएगा ही आएगा। तो बस बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर बच्चे को, चाहे जिस भी कैटेगरी का है, चाहे जितने भी नंबर आ रहे हैं बेटा, एक बार
चांस लेना बनता है, और पूरे दिल के साथ एक बार, ठीक है, करो मेहनत। सर भी हम है तुम्हारे साथ, हम तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं आपको। तो बिल्कुल जितना भी है, जो भी एनर्जी है झोंक दीजिए, और जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए सर, वेरी यस एक्साइटेड। और हाँ सर, आप कुछ कह यस रहे बोलिए। यस सर, मैं ये बोल रहा था कि आप बिल्कुल सही बोल रहे थे सर। इनफैक्ट ऐसा है ना कि इन बच्चों के भी मन में एक काश वर्ड रह जाता है कि काश मैं उस समय अच्छा से पढ़ लिया रहता। हाँ। तो आप ऐसा ना कीजिए बच्चे कि आपके जिंदगी में ये काश वर्ड आ जाए, आप कम से कम इतना अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिए कि आप इस काश वर्ड को अपने लाइफ से निकाल ही दीजिए, ठीक है। और आप आगे जा करके मतलब कि ये वर्ड इस्तेमाल ना कर सकें, ठीक है। और जैसा कभी सर भी बोल रहे थे कि एक बार तो यार चांस लेना बनता है, एक और बार। ढंग से और जी जान लगा के चांस लेना बनता है। बस एक बार ढंग से आप चांस ले लोगे तो यार होना है, ऐसा थोड़ी ना है क्या चीज की दूसरे प्लेनेट से नहीं आते हैं जो मतलब 720 आउट ऑफ 720 लाने वाले हैं। आपने देखा भी था वो इसी प्लेनेट के हैं, वो कहीं दूसरे जगह के नहीं है। तो बस उसी उम्मीद के साथ आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, और फिर हमारा साथ आपका हमेशा रहेगा, कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा आपके साथ है। तो बस अब आप जुड़ जाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद हमारा गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन आपको आगे लेकर के जरूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग राजीव सर, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपसे। और थैंक बच्चों यू को भी सर। बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, फॉलो करो सर को, पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे नॉलेज के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैनल यस को सर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जुट जाइए अपनी प्रिपरेशन में। हम दोनों की तरफ से आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। यस अच्छे से पढ़ाई करिए, और मिलते हैं अब टीचिंग सेशंस में। सर, आपकी अगली क्लास कब हो रही है, ये भी बता दीजिए आप यस जरा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे सर। ग्रेट ग्रेट। तो एंड वन मोर थिंग, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आप कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल के ऊपर यदि कोई भी चीज आपको ऐसा लगता है, आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है या ऐसा है, जरूर आपको फुलफिल किया जाएगा। और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि क्या हो बच्चे, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेफिनेटली। सो चलिए ठीक है सर। इट वाज नाइस मीटिंग ओके यू। सर, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं। बाय See बाय बच्चों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।